जिस दिन मेरे देश के 17 जवान शहीद हुए थे, उस दिन आपने ताली थाली बजाने का प्रोग्राम रखा था। जिस दिन मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए थे, उस दिन आपने दिया जलाने का प्रोग्राम रखा था। और आज फिर मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं, तब आप सेना से फूल बरसवा रहे हैं। क्या अब सेना सिर्फ यही काम करेगी कि वो फूल बरसाया करेगी? आपको लॉकडाउन खोलना चाहिए था, सेना की मदद लेते। सेना का ये काम नहीं है कि वो फूल बरसाएगी। पहले और दूसरे लॉकडाउन में आप खुद आए थे, तीसरे जनता को टास्क देने के लिए। तीसरा टास्क आपने अपनी कोठी से ही सेना को दे दिया। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये सब जानते हैं। कुछ मेरे भाई तो ये भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो कोरोना से जंग जीत गए होते, हमें तो इस जमातियों ने मार दिया। अरे तुम्हें जमातियों ने नहीं मारा है, तुम्हें बारातियों ने मारा है। जो ट्रम्प के साथ आए थे उन लोगों के मारे हुए हैं हम। जिस समय बाकी देशों ने फ्लाइटें बंद कर दी थी, हमारे देश के अंदर उस समय राष्ट्रपति ट्रम्प आ रहे थे और एक भव्य आयोजन किया जा रहा था। लॉकडाउन के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 1000 थी। तब हम मजदूरों को रोक रहे थे। जब कोरोना संक्रमित की संख्या आज 39,000 को पार कर गई है, तब हम मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं। मजदूरों से तो आप पैसे वसूल रहे हैं, और वो भी उतने पैसे जितने का टिकट है उससे 50 रुपए फालतू। शर्म आनी चाहिए आपको तो। लाल बहादुर शास्त्री, जिनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कुर्ते धोती होते थे, अगर उनकी वाइफ ने कभी ये कहा कि आप नया कुर्ता ले लो, तो पंडित जी शास्त्री जी ने ये कहा कि नहीं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन आप तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। आप तो, मैंने सुना है कि एक ड्रेस को दोबारा पहनते ही नहीं है, काजू की रोटियां खाते हैं आप तो। शोर मचा रखा है कि हमने तो देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, हम तो सोते ही नहीं हैं। मातृभूमि, देशभक्ति और न जाने तमाम क्या क्या बातें। मजदूर दिवस के दिन जब मिक्सर के अंदर मजदूर बैठ कर के जा रहे थे, तब कैसा लगा आपको? जनता की तो आंखों में आंसू आ गए। आपका पता नहीं मान्यवर, आपने देखा भी कि नहीं देखा, क्योंकि आप तो सिर्फ वही चैनल देखते होंगे जो बिके हुए चैनल है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश आज आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्या वाकई हम कोरोना की जंग जीत रहे हैं? या हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की जंग जीत रहे हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि सरकार की कुछ गलतियां मैं आपको गिनाना चाहती हूँ। यह गलतियां शुरू हुई लॉकडाउन 1 से, या मैं कहूँ 30 जनवरी से, जब कोरोना का पहला केस भारत के अंदर देखा गया था। लॉकडाउन उस समय किया जाना चाहिए था, ना कि 22 मार्च को। उससे पहले फरवरी में 1 या 2 दिन का लॉकडाउन किया जाना चाहिए था। उस लॉकडाउन के अंदर हमें देखना चाहिए था कि किस किस के अंदर कोरोना के सिम्टम्स मौजूद हैं, या उनकी रैपिड टेस्टिंग की जानी चाहिए थी। कहाँ कहाँ पर लोग हवाई जहाज से गए थे, वो विवरण हमारे पास था। उन सबके एड्रेस, वो लोग किस किस देश, किस किस प्रदेश के अंदर गए हैं, किस किस शहर में गए हैं, उस शहर को रेड जोन बना देना चाहिए था। जिससे वो मिले वहाँ ऑरेंज जोन होता और बाकी ग्रीन जोन होते। किसी को भी लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकार की यह गलती है कि पहले तो उन्होंने लॉकडाउन लेट किया। जिस समय बाकी देशों ने फ्लाइटें बंद कर दी थी, हमारे देश के अंदर उस समय राष्ट्रपति ट्रम्प आ रहे थे और एक भव्य आयोजन किया जा रहा था। वह गलत था। उस समय WHO ने भी वैश्विक संकट बोल दिया था कोरोना का, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता जैसे थी ही नहीं। हम मान बैठे थे कि नहीं, कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है। हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे, वह हमारी गलती थी। उस समय हमारा ध्यान रैपिड टेस्टिंग किट, PPE, वेंटिलेटर की तरफ होना चाहिए था, ना कि सरकार बनाने की तरफ। यह गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, पहले घोषणा की जानी चाहिए थी 8 या 10 दिन पहले कि सब अपने अपने घर चले जाएं। कोरोना महामारी है और कोरोना से बचने के लिए हम देश में लॉकडाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अस्पतालों की सुविधा नहीं है। यह बात स्पेशली हमें मेंशन करनी थी। सभी मजदूर अपने अपने घरों को चले जाते, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब
लॉकडाउन के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 1000 थी, तब हम मजदूरों को रोक रहे थे। जब कोरोना संक्रमित की संख्या आज 39,000 को पार कर गई है, तब हम मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं। मेरी नज़रों में यह गलत है। हमें मजदूरों को पहले घर भेजा जाना चाहिए था। और जो हमने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, सब्जी और किराना की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। जाहिर सी बात है, आदमी को खाने के लिए आवश्यकता है सब्जी मार्केट जाने की। अगर आप एक बात मान करके चलिए कि अगर 100 आदमियों को एक दुकान से सब्जी खरीदनी है, तो वो पूरे दिन में उसके पास टाइम है 8 घंटे का, 10 घंटे का, उसमें धीरे धीरे वो लोग जाते हैं। और अगर 2 घंटे का समय है, सब्जी फिर भी 100 लोगों को खरीदनी है, तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ेगी। ऐसा ही यहाँ देखा गया। और फिर कोरोना 2 के अंदर हमने कोरोना से बचने की तैयारियों पर जोर नहीं दिया, हमने उसमें भी कोरोना का धर्म ढूंढ लिया। हम उसमें जमातियों के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। जो ताकत हमारी कोरोना की तैयारी करने में लगनी थी, हमें अस्पतालों को तैयार करना था, हमें अपने लोगों को तैयार करना था, हमें स्क्रीनिंग करानी थी, हमारी मीडिया का ध्यान जो है वो इस तरफ होना चाहिए था कि कोरोना से कैसे लड़ी जा सके, इस पर वो डिबेट कराते और लोगों को जानकारियां देते। लेकिन वहां पर तो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था। यह भी हमारी गलती थी। उसके बाद जब हम कोरोना के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय हमारी एनर्जी वेस्ट हुई मजदूरों को खाना देने के अंदर, इतनी सारी भीड़ को नियंत्रण करने में। जो पुलिस, जहां जब लॉकडाउन नहीं होता तो भी यही पुलिस होती, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखते, सब लोग मास्क बना करके रखते और अपना देश धीरे धीरे चलता रहता। थोड़ी गति धीमी करने की आवश्यकता थी, जिलों की बाउंड्री आप सील कर देते तो भी काम चलता रहता। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो अचानक से लॉकडाउन कर दिया। जब लॉकडाउन कर दिया, जो जहां था वहां वहीं फंस गया। फिर तो मारामारी मचनी ही थी। जब मारामारी मच गई, लोग भूखे बिलबिलाने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, फिर आपने जमातियों के पीछे डंडा लेकर के चल पड़े। और कुछ मेरे भाई तो ये भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो कोरोना से जंग जीत गए होते, हमें तो इस जमातियों ने मार दिया। अरे तुम्हें जमातियों ने नहीं मारा है, तुम्हें बारातियों ने मारा है। जो ट्रंप के साथ आए थे उन लोगों के मारे हुए हैं हम। जब अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में उस समय इतनी बड़ी तैयारी हुई थी, तब कोरोना संक्रमण की नींव भारत में रख दी गई थी। उस समय 135 करोड़ भारतीयों के जीवन को संकट में डाल दिया गया था। इस बात को कोई नहीं कहता है। अब आते हैं लॉकडाउन 3 की तरफ। अब लॉकडाउन 3 में क्या किया? लॉकडाउन 3 के अंदर वो जोन बनाए गए जो जोन पहले बनाए जाने चाहिए थे। अब रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अरे आपने लॉकडाउन किस लिए किया था? कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। आप ही लोगों ने बताया कि सब्जी वाले से फैल रहा है, दूध वाले से फैल रहा है, सब्जी मंडी के अंदर फैल गया है, पूरी गली को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो खाना बांट रहे थे उनके अंदर कोरोना मिल गया है। और जब कोरोना की टाइम, उसमें भी आपने मुनाफा खाने की सोची। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि आप, जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, उस संकट की घड़ी में भी आपको पैसे प्यारे हैं, जनता नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। जनता को मास्क ना दे इसलिए आपने उसे गमछा बता दिया। दान आपने जनता से ले लिया। अरे हाँ, दान के नाम से मुझे याद आया पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड की आपने बड़ी बातें की हैं। पीएम केयर फंड में आपने जनता से पैसे लिए, आपने महिलाओं से गहने तक मांग लिए, आपने सांसदों के वेतन ले लिए, विधायकों के ले लिए, सरकारी कर्मचारियों के ले लिए। यानी कि आप जहां से पैसा ले सकते थे आपने ले लिया। लेकिन आपने उसका उपयोग कहाँ किया? जनता को खाना खिलाने में नहीं। उसके लिए तो आपने जनता को ही बोल दिया कि आप एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को खाना खिलाएं। तमाम समाज सेवी संस्थाएं आ गई आगे खाना खिलाने के लिए। फिर आपने उसका उपयोग क्या मजदूरों को घर भेजने के लिए किया? नहीं किया। मजदूरों से तो आप पैसे वसूल रहे हैं, और वो भी उतने पैसे जितने का टिकट है उससे 50 रुपए फालतू। शर्म आनी चाहिए आपको। तो
आपको तो शर्म आनी चाहिए। यह आप उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिस देश में कभी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ये वो महापुरुष हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जिनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कुर्ते धोती होते थे। अगर उनकी वाइफ ने कभी ये कहा कि आप नया कुर्ता ले लो, तो पंडित जी शास्त्री जी ने ये कहा कि नहीं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन आप तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। आप तो, मैंने सुना है कि एक ड्रेस को दोबारा पहनते ही नहीं है, काजू की रोटियां खाते हैं आप तो। और अब तो एक हवाई जहाज भी मंगवाए हैं आपने कि भाई वो बड़े लेटने की भी जगह हो, पूरा आलीशान जगह होनी चाहिए जिसमें आप आराम फरमा सकें। तो आप आराम फरमाना भी चाहते हैं। वैसे आपने शोर मचा रखा है कि हमने तो देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, हम तो सोते ही नहीं हैं, मातृभूमि, देशभक्ति और न जाने तमाम क्या क्या बातें। और जिस दिन मेरे देश के 17 जवान शहीद हुए थे, उस दिन आपने ताली थाली बजाने का प्रोग्राम रखा था, अगर आपको याद हो तो। जिस दिन मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए थे, उस दिन आपने दिया जलाने का प्रोग्राम रखा था। और आज फिर मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं, तब आप सेना से फूल बरसवा रहे हैं। क्या अब सेना सिर्फ यही काम करेगी कि वो फूल बरसाया करेगी? आपको लॉकडाउन खोलना चाहिए था, सेना की मदद लेते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। सेना का ये काम नहीं है कि वो फूल बरसाएगी। पहले और दूसरे लॉकडाउन में आप खुद आए थे, तीसरे जनता को टास्क देने के लिए। तीसरा टास्क आपने अपनी कोठी से ही सेना को दे दिया, इसलिए सेना ने फूल बरसाए हैं। समझते हैं आप? ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये सब जानते हैं। इस जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, आपको इतनी सीटें दी हैं, लेकिन आपने जनता को क्या प्यार दिया है? कभी अपने दिल की गहराइयों से सोच करके देखना। जब इस देश की जनता लॉकडाउन में फंसी हुई है, क्या आपने उनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं? क्या आपने लोन की किस्तें माफ़ कर दी हैं? क्या आपने पानी के बिल माफ़ कर दिए हैं? क्या आप लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी भी बंद कर रखी है। जो गरीब आज प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, उसका काम सिर्फ 15 रुपये में हो जाया करता था। सरकारी ओपीडी आपको शुरू करवानी चाहिए। ना जाने कितनी महिलाएं आज परेशान हो रही हैं डिलीवरी के लिए। और आपने कितनी एम्बुलेंसें और बढ़ाई हैं, जरा बताइए। आप सबकी बुराई करते रहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, समाजवादी ने ये किया, उसने ये किया, उसने सब बेकार है, पूरा देश बेकार है, सिर्फ आप ही बढ़िया हैं। हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं, तभी आपको दोबारा चुन करके भी लाए हैं। तो आप ये बताइए कि आपने कितने अस्पताल बनाए हैं, आपने कितनी एम्बुलेंसें खरीदी हैं? आपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीडीपी का 1.5% रखा है ना, तो उसने में तो सर सिर्फ खांसी जुकाम का इलाज हो सकता है, उसमें कोरोना जैसी महामारी से तो जंग हम नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए हम फेल हो रहे हैं, इसीलिए जनता लॉकडाउन के अंदर है। और आपने एक दीवार का निर्माण किया था गरीबी को छुपाने के लिए। गरीबी तो खुद चलते हुए सड़कों पर आ गई, आपने देखा, गरीबी सड़कों पर आई थी ना। और मजदूर दिवस के दिन जब मिक्सर के अंदर मजदूर बैठ कर के जा रहे थे, तब कैसा लगा आपको? जनता की तो आंखों में आंसू आ गए। आपका पता नहीं मान्यवर, आपने देखा भी कि नहीं देखा, क्योंकि आप तो सिर्फ वही चैनल देखते होंगे जो बिके हुए चैनल हैं। आप अपने जो लिबास है ना, अब सिर्फ एक सफ़ेद रंग का लिबास पहनिए। और वैसे भी आप 70 साल के तो हो ही गए होंगे। अब आपको ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए और सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। गरीब जो जनता है या जो मध्यम वर्गीय जनता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अपनी जनता को प्यार करना चाहिए। आपने अपने मन की बात बहुत कह ली, अब जनता के मन की बात सुन लीजिए।
जनता चाहती है कि उसकी रोजी रोटी चले। आज वो जनता के लोग भी भिखारी बन गए हैं, खाना मांगने को मजबूर हैं, जो खुद कमाते थे, खुद खाते थे। आज वो बेचारे भी लंबी लंबी लाइनें लगा करके सड़क पर भिखारियों की तरह से खड़े हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है, कम से कम कोई भारतवासी तो नहीं चाहता है कि मैं एक कटोरी या प्लेट लेकर के अपने बच्चे के लिए लाइन में खड़ा हूं और मुझे खाना के लिए इस तरह से खड़ा होना पड़े। क्या बीतती होगी उन लोगों पर। जब एक माँ अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाती है, उसका तो मौत सिर्फ उसी दिन ही हो जाती है। और आपने वह खबर भी सुनी होगी कि एक महिला ने अपने बच्चों को भी नदी में डुबा दिया और खुद भी कूद गई। एक बाप ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो खाना नहीं दे पा रहा था। ऐसे बहुत सारे केस हैं। और 11 मजदूर तो पैदल चलते चलते मर गए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क डालिए, जनता आपसे हिसाब चाहती है। कोरोना में विजय तभी होगी जब आप जनता के मन की बात सुनेंगे। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बनिए। आप हमारे प्रधानमंत्री बनिए, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री मत बनिए। आप सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।